राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। वीडियो देखने से पहले अपने सनातन भाई का साथ देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जानकारी अच्छी लगे तो सनातन के प्रचार के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए वीडियो देखकर अपने दोस्तों में शेयर करें। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद कालखंड यानी समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिन्हें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो इस कालखंड का आरंभ सतयुग से आरंभ हुआ और कलयुग पर आकर खत्म होता है। कलयुग के समाप्ति के बाद सतयुग शुरू होता है और यह चक्र सृष्टि के रचना के समय से ही निरंतर चलता आ रहा है। हम आप आज जिस कालखंड में जी रहे हैं, यह कालखंड के परिवर्तन का 23वां चक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन 4 युगों में ऐसा क्या अलग अलग होता है जो ब्रह्मा जी को इस कालखंड को 4 युगों में विभाजित करना पड़ा। तो मित्रों, इसका उत्तर हमें हिंदू धर्म के लिंग पुराण में मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि चारों युगों में क्या असमानता है और यह भी बताया गया है आने वाले समय में मनुष्यों के अंदर क्या बदलाव हुआ। सर्वप्रथम जानेंगे सतयुग के बारे में। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने कालखंड अर्थात समय को जब 4 युगों में बांटा तो सर्वप्रथम सबसे पहले खंड का नाम सतयुग रखा गया। इसके बाद त्रेतायुग, त्रेता के बाद द्वापर और लास्ट वाला जो अभी चल रहा है यह कलयुग। तो साथियों, ब्रह्मा जी ने पूरे कालखंड को इसी 4 भागों में बांटा है। अब बात करते हैं 4 युगों की अलग अलग विशेषता के विषय में। तो साथियों, पहला युग सतयुग है। सतयुग में सभी मनुष्य का एक ही धर्म होता था, एक दूसरे पर दया करना। सतयुग के मनुष्यों में कोई किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता था। उस समय लोग निस्वार्थ एक दूसरे की मदद करते थे। सतयुग में मनुष्य को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी, जिसका कारण है उस युग में सभी मनुष्य अपने सभी इंद्रियों को अपने बस में रखते थे और प्रकृति की बहुत सेवा करते थे। कोई भी मनुष्य किसी के अवगुण या दोष नहीं देखते थे। इतना ही नहीं, सभी मिलजुल के रहते थे और एक ही परम भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते थे। पूजा पाठ, जप, तप, हवन इत्यादि हर एक घर में होता था। इस युग के मनुष्यों में किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं होता था। सभी के लिए सेवा भाव रखते थे और एक दूसरे का आदर करते थे। इस ग्रंथ में आगे बताया गया है उस समय के मनुष्य बहुत फुर्तीले होते थे। पुराणों की माने तो इस युग की मनुष्यों की लंबाई 32 फुट हुआ करती थी और मनुष्य अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग सकते थे। सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष थी और जब सतयुग समाप्त होती थी तो नया युग त्रेता युग की शुरुआत होती थी। साथियों, त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन तो करते थे पर अपने इंद्रियों पर पूर्णतः संयम नहीं रख पाते थे। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपनों में सिमटने लगते थे। एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे के धन को देखने के मन में लालच और साथ ही इस युग में मनुष्यों के बीच ईर्ष्या की भावना प्रबल होने लगती है। हालांकि ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत कम होती थी और इस युग में समाज वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बट गया था। दोस्तों, उस समय यह वर्ण व्यवस्था सिर्फ एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए था। हालांकि इस युग में भी स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती थी। पुरुष भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते थे। संतान भी अपने माता पिता का खूब सेवा करते थे। पुराणों की माने तो त्रेता युग में मनुष्यों की लंबाई 21 फुट, आयु 10,000 वर्ष की थी और इस युग की कालावधि 12,96,000 होती थी। त्रेता युग के समाप्त होने के बाद कालखंड के तीसरे युग यानी द्वापर युग की शुरुआत होती थी। लिंग पुराण के अनुसार इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर होता जाता था। इस युग में मनुष्य अपने भौतिक सुखों की पूर्ति करने के लिए सारा गलत काम करने लगता था और धर्म को त्याग देता था। जैसे जैसे इस युग की काला अवधि आगे बढ़ती है,
मनुष्य काम क्रोध मोह से ग्रसित होता चला जाता था। इस युग में लोगों की पहचान काम से नहीं जन्म से की जाती थी, अर्थात इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र कहलाता था। हालांकि ऐसा सतयुग में नहीं होता था। इस युग में शूद्र को वेद पढ़ने और शास्त्र चलाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस युग में औरों के साथ साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती थी। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता था। इस युग में 70% मनुष्य अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता, जिस वजह से स्त्रियों को बेचा एवं खरीदा और स्त्रियों के इज्जत के साथ खेला जाता था। पुत्र अपने पिता का कहना नहीं मानता था और अपनों से ही लड़ना चालू कर देता था। संपत्ति के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। पिता भी पुत्र के मोह में बंधे रहते थे। मित्रों, यही सारी वजह थी जो इस कालखंड में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था, जो कि चारों युगों में मृत्युलोक में सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। और पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की लंबाई 11 फुट और आयु 1 वर्ष की होती थी, और द्वापर युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष की थी। इस युग के समाप्त होने के बाद लास्ट में कलयुग की शुरुआत होती है। और इस युग के विषयों में जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि यह युगों में बदलाव क्यों आता है। तो साथियों, सतयुग में धर्म 4 पैरों पर होता है, जो त्रेता में 3 पैरों पर आ जाता है और द्वापर आने पर 2 पैरों का हो जाता है। और कलयुग में धर्म सिर्फ 1 पैर पर खड़ा रहता है, और इसीलिए यह सारे परिवर्तन होते हैं। कलयुग में धर्म का लोप होने के कारण मनुष्यों में कई प्रकार के बदलाव होते हैं, जैसे बात बात पर झूठ बोलना, चुगली, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट। यानी कि कलयुग में काम क्रोध मोह लोभ अपने चरम सीमा पर होता है। मनुष्य अपने छोटे छोटे लाभ के लिए बात बात पर झूठ बोलता है। निरपराध हत्या जैसे जघन्य अपराध होता है। इंसान इंसान के भेष में जानवर हो जाते हैं। सत्यवादी को मारा जाता है और दुष्टों का सम्मान होता है। ब्राह्मण वेद पढ़ाना छोड़ देते हैं और तप यज्ञ पूजा पाठ को भी बेच दिया जाता है तथा गुरुकुल समाप्त कर दिया जाता है, तथा श्रीमन नारायण को छोड़कर पाखंड की पूजा होती है। क्षत्रिय दुर्बल असहाय की रक्षा नहीं करते। लोग लड़का लड़की में भेदभाव करके लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया करते हैं। स्त्रियों की इज्जत लूटी व बेची जाती है। बेटा बाप का कहना नहीं मानता है, जिससे हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता है। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट रह जाती है। मनुष्य की औसतन आयु घटकर 100 वर्ष के आसपास रह जाती है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर युग परिवर्तन के साथ मनुष्यों की आयु और लंबाई कम क्यों होती जाती है। तो लिंग पुराण में बताया गया है कि मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है और भोग विलास में लीन होता जा रहा है, जिसके वजह से मनुष्यों का शरीर कई तरह के रोगों से घिर जाता है और मनुष्य तामसी होकर चिंता के सागर में डूब जाता है, जिस वजह से समय समय पर मनुष्यों की लंबाई और आयु कम होने लग रही है। लिंग पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताया गया है, और जब कलयुग की अवधि समाप्त होती है तो सृष्टि के एक नए चक्र का आरंभ होता है और एक बार पुनः सतयुग आरंभ होता है। चारों युगों में वैसे तो कलयुग को सबसे शापित युग बताया गया है, लेकिन मित्रों, कलयुग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि कलयुग का सिर्फ एक दिन किया हुआ कर्म का काम सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह के किए गए कर्म के बराबर होता है। और कलयुग में एकमात्र श्रीमन नारायण के नाम भजन से ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। मित्रों, आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग अपने सनातन भाई का साथ देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल मित्रों, युगों की कथा यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।